नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय व उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि इनसे संबंधित प्रश्न किस प्रकार के आते हैं और इन प्रश्नों को कैसे हल किए जाते हैं, मुख्य प्रत्यय कौन कौन से हैं। इन सब बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यह वीडियो सभी कक्षाओं के लिए ज़रूरी है और सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज का हमारा जो प्रकरण है वह है प्रत्यय व उपसर्ग। अब प्रत्यय क्या होते हैं, देखिए। प्रत्यय यानी जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना। प्रत्यय क्या है? एक ऐसा शब्दांश होता है जो किसी के शब्द के अंत में, है ना, किसी शब्द के अंत में जुड़ करके एक नया शब्द बनाता है और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसके अर्थ को बदल देता है। तो ऐसे जो शब्दांश होते हैं या पद होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। यह हमेशा किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, है ना, लास्ट में। ठीक है। अब मुख्य रूप से जो प्रत्यय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनमें से ये है इ, ता, त्व, आवट, इक, वाला, वान, हीन, आई, इया। ये मुख्य रूप से ऐसे प्रत्यय हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो अब इनसे संबंधित प्रश्न कैसे कैसे हो सकते हैं वो हम आगे जानने वाले हैं। तो देखिए, प्रत्यय से संबंधित पहला प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि मिठाई वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इस प्रकार से हो सकते हैं। तो देखिए, मिठाई वाला में जो है प्रत्यय है वो क्या है? वाला है ना। तो हमने उत्तर में लिख दिया वाला, इस प्रकार से। ठीक। अब अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है, कैसे? देखिए कि आवट प्रत्यय लगाकर एक शब्द बनाइए। अब यहाँ पर आपको दिया है ओनली प्रत्यय दिया है। अब प्रत्यय दिया है और हमें एक नया शब्द बनाना है, तो किस शब्द में आवट को जोड़ें, है ना। तो इसके लिए देखा है जैसे लिख धन आवट, क्या हो जाएगा? लिखावट। तो इस प्रश्न को इस प्रकार से हमें हल करना होगा। ठीक है ना। अगला तरीका क्या है? देखिए, तन्मयता शब्द में से प्रत्यय अलग कीजिए। इस प्रकार से जो है प्रश्न आपका बन सकता है और परीक्षा में आता है। तो देख रहे हैं कि तन्मयता में ता प्रत्यय है, तो हमने यह उत्तर लिख दिया है ता। ठीक है। कभी कभी आपको सही विकल्प चुनने के लिए भी आ सकता है ना। तो यहां पर हमने जो प्रश्न बनाया हुआ है वह यह है कि सही विकल्प चुनिए। विकलांगता शब्द में प्रत्यय हैं। अब आपको यहां पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 भी हो सकते हैं, है ना। तो यहां पर यदि आपको प्रत्यय सही याद है तो आप सही विकल्प चुन सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि विकलांगता में जो आपका प्रत्यय है वह प्रत्यय क्या है? ता, है ना। तो ऑप्शन जो 2 है, ऑप्शन नंबर 2 है, वह आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये था हमने लिख दिया यहाँ पर उत्तर के रूप में। ठीक है ना। अब देखिए, अब जो मुख्य प्रत्यय हैं उनको हम कैसे जोड़ करके नए शब्द बना सकते हैं। कुछ हमने यहाँ पर शब्द लिए हैं, इसके अलावा भी आप अन्य शब्द ले करके इनका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे शालीन धनता, क्या हो जाएगा? शालीनता। ठीक है ना। फल धन वाला, ये हो जाएगा फल वाला। पढ़ धन आई, क्या हो जाएगा? पढ़ाई। घन धनत्व, क्या हो जाएगा? घनत्व। इसी प्रकार से गुरु धन त्व, गुरुत्व, है ना। शिष्य धनत्व, शिष्यत्व, इस प्रकार से, है ना।
अब दुख धन इया क्या हो गया, दुखिया, है ना, ठीक है। इसी प्रकार से कुट धन इया क्या हो जाएगा, कुटिया। अब इक प्रत्यय आता है तो संसार धन इक क्या हो जाएगा, सांसारिक, है ना। इतिहास धन इक ये हो जाएगा ऐतिहासिक, क्योंकि इसका जो पहला शब्द है ई है ना, इसे ई और ई आता है तो वहाँ पर ये हो जाएगा ए, है ना, ठीक है। पुराण धन इक तो क्या हो जाएगा ये, पौराणिक। तो इसके पहले क्या है, यहाँ पे ऊ आया हुआ है तो ऊ और ई जुड़ करके यहाँ हो जाएगा ओ, है ना। तो पुराण धन इक तो क्या हो जाएगा, पौराणिक, है ना, पौराणिक। भूगोल धन इक ये हो जाएगा भौगोलिक। ये मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें जो है स्टूडेंट्स काफ़ी जो है गलतियां करते हैं, है ना, इसलिए मैंने 4 उदाहरण लिए हैं ताकि इनको आप अच्छे से समझ लें और याद कर लें, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर ये आते रहते हैं। अगला है शक्ति धनहीन क्या हो जाएगा, शक्तिहीन, है ना। धन 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 धनवान क्या हो जाएगा, धनवान। इसी प्रकार से यहाँ आ सकता है गुण धनवान क्या हो जाएगा, गुणवान। रूप आ सकता है, रूप धनवान क्या हो जाएगा, रूपवान। गाड़ी आ सकता है, गाड़ी धनवान बड़ा क्या हो जाएगा, गाड़ीवान, है ना, इस प्रकार से। अब अगला जो है वह है भारत धन ईय क्या हो जाएगा, भारतीय, है ना। फिर इसके बाद आता है सज धन आवट तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सजावट, है ना। इस प्रकार से मिल धन आवट क्या हो जाएगा, मिलावट। दिख धन आवट क्या हो जाएगा, दिखावट। लिख धन आवट क्या हो जाएगा, लिखावट, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो प्रत्यय से संबंधित प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो इनको हम अच्छे से समझ लें। अब अगला हमारा जो प्रकरण है वह है उपसर्ग। अब देखिए उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग, ठीक है ना। ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके नए शब्द का निर्माण कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। क्लियर, यानी ये क्या होगा, किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए देखें, मुख्य रूप से जो उपसर्ग हैं जो कि विशेष तरह परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वे हैं अ, है ना, क्या हो जाएगा, अ, अभि, प्रति, परा, वि, प्र, अधि, अति, अनु, परि, अव, सु, उप, अप, ठीक है ना। तो देखिए शब्द क्या है आपका, सत्य। अब सत्य में हमने अ जोड़ दिया उपसर्ग तो क्या हो जाएगा ये, असत्य। देखिए अ जुड़ने से क्या हुआ कि उसका अर्थ परिवर्तित हो गया। सत्य यानी क्या होता है, सच, और असत्य यानी झूठ, यानी उसका अर्थ बिल्कुल विलोम हो गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अभि धनमान, अब मान शब्द है इसमें हमने अभि जोड़ दिया तो क्या हो गया, अभिमान, है ना। अब अभिमान यानी घमंड हो गया है, क्या हो जाएगा, घमंड हो जाता है, यानी शब्द का अर्थ ही बदल गया है। प्रति धनकुल क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। इसी प्रकार से पराधन भव, पराभव। अब देखिए ये जो उपसर्ग प्रश्न है ना, ये भी प्रत्यय की तरह पूछे जाते हैं। तो प्रश्न हमने जैसे प्रत्यय बनाए हैं इसी प्रकार से यहाँ पर उपसर्ग की भी प्रश्न बनेंगे कि इसको जोड़िए, आपको ये दिया है उपसर्ग दिया है और शब्द बनाइए, या इस प्रकार से शब्द दिया है और बोला जाएगा कि उपसर्ग छाटिए, उपसर्ग अलग करके लिखिए, है ना। तो प्रश्न उसी प्रकार के बनेंगे जिस प्रकार की प्रत्यय के प्रश्न बने हैं, इसलिए मैंने समय बचाने के लिए उन प्रश्नों का रिपीटेशन नहीं किया है, उनका दोहराव नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। वि धन ज्ञान क्या हो जाएगा, विज्ञान। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। प्रधन दीप क्या हो गया, प्रदीप। अधि धन पति ये हो जाएगा अधिपति। अति धन आचार ये हो जाएगा अत्याचार, है ना। अब इस प्रकार जो शब्द आते हैं ना
और इसमें से जब प्रत्यय छांटने का कहा जाता है तो इसमें हमारे बच्चे बहुत अधिक गलती करते हैं, है ना। तो आपको ऐसे जो शब्द होते हैं उनका ध्यान रखना है। इसलिए हमने हर प्रकार के उदाहरण का समावेश करने का पूरा प्रयास किया है ताकि परीक्षा में आपको ऐसा न लगे कि कोई प्रत्यय या उपसर्ग आ गया है जो हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। अनुधनचर क्या हो जाएगा? अनुचर। परिधन ताप क्या हो जाएगा? परिताप। अवधन गुण क्या हो गया? अवगुण, है ना। सुधन योग सुयोग। इसी प्रकार से आगे हैं उपधन देश क्या हो जाएगा? उपदेश। और अपधनमान हो जाएगा अपमान। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूँ। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें 1 रुपया भी आपका लगना नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो आप बेहिचक होकर के सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। चलिए, तो अगला प्रश्न है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि प्रत्यय व उपसर्ग में क्या अंतर है ना। यह प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, बहुत आसान तरीका है, हमने पढ़ लिया। अब पढ़ करके इसका उत्तर आप भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना, बिल्कुल सही है। अब लेकिन मैंने यहां पर दिया है तो देख लेते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ता है ना, जबकि उपसर्ग किसी शब्द के पूर्व में जुड़ता है। ये इसका मुख्य अंतर है। ठीक है ना। प्रत्यय क्या होगा? किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है और उपसर्ग किसी शब्द के पूर्व में मतलब पहले जुड़ता है। बस ये इनमें मुख्य अंतर है। बाकी दोनों में क्या होता है? नए शब्द की रचना होती है, नए शब्द का निर्माण होता है और उनके अर्थ का परिवर्तन भी हो जाता है। दोनों में क्या हो गई? समानता हो गई। यदि आपसे पूछे कि प्रत्यय और उपसर्ग में समानता क्या है, तो समानता यह है कि दोनों ही नए शब्द का निर्माण करते हैं और दोनों के द्वारा ही उस शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, यानी वे शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।